अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ यूनानी कहावत है कि आपका कुत्ता अगर आप पर भौंकना शुरू कर दे तो समझ लो उसे बाहर से खाना मिल रहा है। आज पाकिस्तान में आपने जो हालात देखे सबके सामने, इमरान खान की तकरीर भी कल सुनी और अपोजिशन के जो लोग हैं उनके किरदार का भी आपको इल्म है, पाकिस्तानी कौम का भी पता है। सवाल ये नहीं है कि इमरान खान चला जाएगा या जा रहा है या ख़त्म हो गया या जो भी है। सवाल ये है कि जो आने वाला बंदा है वो कौन सा है। आप अगर गौर करें तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ इंसानों के करैक्टर देखे जाते हैं, ऐसे दयानतदार लोग सामने लाए जाते हैं इंतखाबात में जिनमें कोई ऐसे इल्ज़ाम ना हो। मगर हमारा मुल्क पाकिस्तान, वहाँ भी अजीब हिसाब है। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। हुआ ये है कि दोनों बाप बेटा जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी वो अदालतों में नहीं जाते, वहाँ पे ये झूठ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बताते हैं, कहीं पे कुछ बताते हैं। कोई लीडर इनका बीमारी का बहाना बनाकर बाहर बैठा हुआ है। मैं ज़रा इनकी दयानतदारी थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। कोई बंदा भी वहाँ पे जो अपोजिशन में है, अगर उसकी इंक्वायरी की जाए या जो गवर्नमेंट में भी है, तो मेरा ख्याल है कि 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर या तो कोई इल्ज़ामात होंगे या कोई ना कोई तरीका वारदात उन्होंने ढूंढा होगा, शायद पकड़े न जाते हो। और फिर वहाँ पे फैसले ये किए जाते हैं कि जनाब ये जराइम पेशा अफराद जो है ये कौम पर हुक्मरान नहीं करेंगे। अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, आपके इल्म में है कि सदर पाकिस्तान जब बने ये जरदारी साहब, इन पे क्या इल्ज़ामात नहीं थे वक़्त के। अगर आप वक़्त को पीछे ले जाएं थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि कई जगह पे इन्हें डाकू मशहूर भी किया गया कि ये डाकू थे। कई जगह पे ये कातिल भी सामने आए, यहाँ तक कि अपनी जो इनकी बेगम है बेनज़ीर, उसका कत्ल भी लोग कहते हैं जनाब इन्होंने करवाया। और ये सियासतदान जो हमारे ख़ासकर पाकिस्तान के अपने सियासत चमकाने के लिए कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, और इनको ये दिलचस्पी नहीं होती कि पार्टी बदलने से हमारी कोई इज्जत या मुकाम ख़राब होगा। इनको ये होता है कि जितनी देर ज़िंदगी है किसी न किसी तरह किसी भी पार्टी में जाके तो हम कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए जहाँ पे छोटा प्रोग्राम रहे। छोटा प्रोग्राम आप समझते होंगे कि एक तो लोग इनके आगे पीछे हों, दूसरा ये पैसा पूसा जो गायब शायब करना जो लोगों पे खर्च करते हैं वो सारा इधर से उधर कर लें। कोई बाहर के मालिक में ले जाता है, जिसकी इतनी पहुंच नहीं होती वो वहीं मुख्तलिफ नामों पे प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लेता है, ज़मीनें जायदादें पता नहीं क्या क्या खरीदते। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आज दुनिया कहाँ पहुँच गई, मगर हमारे मामलात वहीं के वहीं रहे जहाँ से हम शुरू हुए थे। अब जो अदालती सिस्टम की अगर बात कर ले, मैं एक चीज़ के तो आपको बता देता कि जो सोशल मीडिया पे जज हजरात के बारे में लोग लिख रहे हैं, नहीं उन्हें लिखना चाहिए। अदलिया है पाकिस्तान की, ज़ाहिर है आप लोगों ने उनको ये मुकाम दिया हुआ है, आप लोगों से आए हुए हैं। और वहाँ मैंने जो सोशल मीडिया पे पोस्टें कोई देखी वो बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि अगर ठीक है कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, मामलात हैं, तो सोशल मीडिया पे आके दूसरे लोगों को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हमारे जज जो हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते, उन पे ये इल्ज़ामात है, जस्टिस क़य्यूम है या दूसरे है। ये लोग सोशल मीडिया का फुल भरा हुआ है अदालतों के ख़िलाफ़। जहाँ तक आप बात करें तो जो लोग इंक्वायरी कर रहे थे वो भी छुट्टी पे जा रहे। मकसद बात बताने का ये है आपको कि वक़्त के साथ साथ ये लोग बदलते हैं।
अपने रंग बदलते हैं, चाहे वो सरकारी महकमों में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। अगर अदलिया की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुल्क आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, मुझे तो पता नहीं है, शायद आपको पता हो, जहाँ पे तारीख पर तारीख मिलती है। लोग कई मर जाते हैं, जेलों में मर जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम होते हैं, साबित भी नहीं होते, और फिर वो बेचारे पिछले जो होते हैं उनके भी वो रिश्तेदार, वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चे, वो भी जलीलो ख्वार हो जाते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान को सब ने मिलकर दी, अदलिया ने भी दी, हुक्मरानों ने भी, जिसका जहाँ दा लगा वहाँ पे उसने लगाया। ना तो कौम को कोई इंसाफ दे सके, ना कोई पार्लियामेंट में ऐसे लोग पहुँच सके जो अवाम के लिए कोई बेहतर फैसले करते। ये हालात आपको मैंने बताए हैं, मगर मेरा ख्याल आपको इल्म भी इन चीज़ों का है। अब पार्लियामेंट पे पाबंदी लगा दी जाती है, आपने ये इजलास करना है, इतनी देर में करना है, और ये फैसले कहाँ से आते हैं, जो चीज़ें सामने आई उस खत पर कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसे लोगों पे बातचीत नहीं हुई जिन्होंने पैसे लिए, और एकदम अदालत ने ये फैसला कर दिया जो सबको कबूल करना पड़ता है। इमरान खान ने भी यही कल कहा कि इन्हें कम से कम पता करना चाहिए था। जल्दी में ये फैसला किया गया। अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम हैं इन लोगों के ऊपर जो साल से चल रहे हैं, कभी किसी का फैसला सामने नहीं है। अदालत से ये पूछना तो चाहिए जनाब, अगर आपने खुद भी नोटिस लिया है तो कभी उनको चीज़ों का जो इनका पहले आप नोटिस ले चुके हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, बताना चाहिए जज हज़रात को। देखिए, आप इंसाफ की उस जगह पे खड़े हैं जहां कौम ने आप पे उम्मीदें लगाई होती है। अगर जो केस जिस बुनियाद पे किया जाता है उस केस की बुनियाद ना देखी जाए तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जनाब हमने फैसला कर दिया। अगर यूरोप की अदालतों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे होता ये है कि अगर नॉर्मल पुलिस भी आपको चेक कर लेती है, वैसे ही गाड़ी गलत चलाते भी चेक कर लेते हैं, और वो फिर आपके जब पेपर मांगते हैं तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी करते हैं कि जनाब इस पे पहले क्या क्या इल्ज़ाम आते हैं, या किसी जुर्म में ये मुलव्वस है, या कोई सज़ा हुई है इसको, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे भी ये सबसे पहले चेक करते हैं। फिर जब ये केस अदालतों में जाते हैं, अगर उसने दोबारा कोई गलती की है तो वहाँ पे फिर उसको पिछले देख के कि ये तो आदि मुजरम है, ये इसका तो बार बार ये काम है, सजा भी सुनाई जाती है। फिर ये नहीं है कि तरीक पर तरीक वाला यहाँ पे साहब नहीं है, एक अरसा में जल्द से जल्द फैसले सुना दिए जाते हैं। और यहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि बेशुमार केस हमारे पास पड़े हुए हैं जिनके फैसले ही नहीं हुए, ऐसी कमीशन की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं जिसका बाद में पता ही नहीं चला। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि पार्लियामेंट में यूरोपियन ममालिक की मिसाल दी जाती है, घड़ी रोक दी गई, यूके के पार्लियामेंट में ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, मगर क्या इन बातों का को हमारी कौम पर फ़ायदा है बताने का? कोई आके यहाँ पे बता रहा है कि जनाब जो तारीख लिखी जाएगी वो स्याह हरफों में लिखी जाएगी, क्या उनसी तारीख, क्या उससे मामला तारीख लिखी जाएगी? तो ये तो उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने सबक लेना हो, जिनको कोई ना कोई उससे सबक हासिल करके तो आगे चलना हो कि यार ये पीछे हमने कुछ गलतियां की थी, अब इसको हम दुरुस्त करें। जिन लोगों को ना तो पिछले जो फैसले उन पर कभी कोई परेशानी हुई, ना उन्होंने अपने फैसलों में कभी परेशानी की, अब ये साहब आप खुद लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, साहब हाई कोर्ट देख रहा है, तमाम अदारे देख रहे हैं, लेकिन खामोश है। क्यों खामोश है? क्या वजह है? क्या इतना हमारा पाकिस्तान के जो इदारे हैं या दूसरे लोग हैं, फौज की बात कर लेते इसमें, जो कहते हैं लोग कि फौज की दखल अंदाजी करती है, यहाँ पे फौज भी खामोश बैठी हुई। फौज को भी पता कि ये लोग दूसरे मालिक ने खरीदे हैं, या
आपस में एक दूसरे की वफादारियां तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए लगे। तो इसकी क्या वजह है कि हम सब खामोश क्यों हैं? मैं अभी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह, और कुछ फजल रहमान के बारे में बातचीत होगी। लेते एक ब्रेक, जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, आपने देखा लाहौर में जो पंजाब असम्बली है, वहाँ पे लोगों को होटलों में ठहराया गया है। उनको घरों में जाने की इजाज़त नहीं है, उनको इधर उधर किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। कभी दुनिया में आपने इस तरह की पार्लियामेंट देखी? कहीं पे ऐसे लोग देखे जो वोट लेके आते, अवाम के आते हैं? मगर ये जिन लोगों की ये गुलामी कर रहे हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनना है, वो भी जराइम पेशा अफराद के साथ है। आपको पता है कि क्या वो करता है, किस तरह के काम उसके हैं, और जो जो जराइम, जिन जराइम में वो मुलव्वस है, वो भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है जो इधर से उधर की गई। अब उन लोगों ने इनको होटल में रखा हुआ है कि कहीं आपने जाना नहीं, आप ये इस होटल में नहीं, या बोर हो गए या दूसरे में चले जाए। कौन से अब्बा जी के पैसे, ये गवर्नमेंट, ये हराम के पैसे थे इकट्ठे किए हुए, जितने मर्जी लगाते जाओ। वहाँ मीटिंगें, वहाँ पिकनिक चल रही है। ऐसे लोग भी वहाँ ठहरे होंगे जिन्होंने कभी होटल का मुंह भी नहीं देखा होगा। वहाँ पे आपको बताइए कि क्या क्या इनको इस्लामाबाद में भी जो होटल में ठहरे लोग, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुहैया की गई, और औरतें आई, वहाँ क्या क्या हुआ, शराब, हर चीज़ आपके सामने। मगर क्या वजह कि आज अदलिया खामोश है? अदलिया का कहना है जी रोज़ा खोल के फैसला सुनाते। अब इस तरह की पोस्ट लोग करते हैं, मैं बड़ा इसके खिलाफ नहीं करनी चाहिए कि जनाब वो रोज़े के दौरान झूठ नहीं बोला जाता, तो रोज़े के बाद ही उन्होंने फैसला सुनाया। मेरा ख्याल ये रमज़ान का पूरा महीना ही, वैसे तो झूठ वैसे नहीं बोलना चाहिए, मगर अदलिया पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने में दुरुस्त नहीं, बुरी बात है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जनाब बंद करके लोगों को रखा है कि जब तक वोटिंग नहीं होगी आप घरों को नहीं जा सकते। कभी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे आपने? ऐसा तमाशा देखा? फिर वहाँ पे आके जो अपोजिशन के बंदे हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान की इज्जत में फ़र्क पड़ रहा है। वो पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी कहाँ पे आपने? कहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत का आपने ख्याल रखा? कोई जगह है जहाँ पे आपको पाकिस्तान की इज्जत की फिक्र हो? नौजवान नस्ल को ये कहो, नौजवान नस्ल का तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। उन्होंने क्या करना? हम दुनिया में सर उठा के नहीं जी सकते। भाई नहीं जी सकते तो किसने ये सब कुछ किया? आप लोगों ने किया। कल इमरान खान ने ठीक कहा कि हिंदुस्तान को एक पूरी दुनिया में कोई कहे, कोई मुल्क के आप ऐसा करो वैसा करो, उनके अंदरूनी मामला में दखल दे। किसी की जरूरत है हिंदुस्तान के मामला में? क्योंकि आपको हिंदुस्तान की बात करे या दूसरे, वहां पे इस तरह बेकाबू माल नहीं मिलता। ये सोचने वाली बात। जहां वफादारी अगर तब्दील भी की जाती है तो कोई वजह होगी, लेकिन पैसे लेके नहीं की जाती। इसी वजह से तो उनकी जमहूरियत जो है मजबूत। अभी लोग कहते हैं जी आप दूसरे मुल्क में हिंदुस्तान की तारीफ क्यों करते? अगर उनमें कोई खूबी होगी तो हम उनकी तारीफ करेंगे ना। ये खूबी हमारे में क्यों नहीं हुई? आज़ादी तो दोनों मुल्क को इकट्ठी मिली, मगर हम कहाँ पहुंच गए? हमारा रुपया किधर चला गया? हमारा डॉलर के मुकाबले में देख ले क्या हालात है। हिंदुस्तान के कहाँ गए? बांग्लादेश ले लेते। आज तक लोगों को अफसोस है कि बांग्लादेश लहदा हुआ, वो तरक्की कर गया, हम वहाँ के भाई। ये मार्केट में जाएं, बांग्लादेश की चीज़ें आपको कितनी मिलेंगी? कपड़े मिलेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी।
तो असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो शहबाज शरीफ है, अब अदालत में ये भी तो बताया जाए कि ये जुर्म जो इसने किया, इस पे अदालत में जाते इसे मौत आती है तो पार्लियामेंट में इस सुबह का बैठा हुआ है। ये पूछना चाहिए ना अदालत को, वहां क्यों नहीं जाता, इसका बेटा क्यों नहीं जाता? तो आप लोगों को तारीख से क्या मतलब है, तारीख क्या लिखेगी? आपको क्या इस चीज से मतलब? हमारे जितने भी इदारे हैं जिसमें अदलिया भी है, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपके रिश्तेदार लगे हुए हैं, कोई नून लीग में या कोई किसी में, आप हाई लेवल के लोग हैं और वहां भी आप तमाशा चला रहे हैं दुनिया के सामने, अवाम का भी। एक इमरान खान, मैं भी उसके कोई हक में नहीं, काम उसने भी नहीं किए, मैं भी उसके खिलाफ प्रोग्राम करता रहा, मगर वो कहां कहां लड़े, हर तरफ तो दरिंदे हैं, किस किस से बात करे? तो यहां वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जहां हर तरफ आपको इस तरह के चोर चक्के नजर आएंगे। तो एक शरीफ आदमी, वो शरीफ नहीं भी है, चलो नहीं शरीफ, मगर चले वो पाकिस्तान के लिए दूसरों से तो बेहतर है ना। फिर कुछ लोग कह रहे जी फजल रहमान जनाब सदर पाकिस्तान बनेगा। अब मैंने एक दोस्त से बात की, उन्होंने कहा जी सदर के पास इख्तियार नहीं होते। मैंने कहा इससे बड़ी जलालत क्या होगी कि एक ऐसा बंदा सदर बनाया जा रहा है जिसको ना यूरोप अपने मुल्क में आने देता, ना अमेरिका आने देता। इससे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती और क्या हो सकती है? आप बताएं मुझे। तारीख ये नहीं लिखेगी? सोचने वाली बात है। ये एक जो खिचड़ी पक रही है, इजलास आज चल रहा है 8 बजे जनाब, ये अब होगी वोटिंग होगी, मगर मेरा ख्याल है ये अदालत से दोबारा रजू करेगी और कोर्ट को, मेरा ख्याल है कि कोशिश तो करेंगे, मगर आपके इल्म में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो कोई और अदारे, वहां पे सच्चे बंदे के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है 100% ये सच नहीं बोल रहे, आपके इल्म में होगा, कई लोग आके कहते हैं जनाब यहाँ पे, मैं बता दूं आपको कि मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, भाई मुशर्रफ की एक ऐसी बड़ी गलती थी, कौम ने उसको भी तो भूल दिया ना, तारीख उसको भी कोई याद रख रही है, बस यही कहते हैं उसकी गलती थी, एनआरओ दे दिया। अगर उसने इंसाफ किया होता, उसने उसको चांस मिला था, तो कुछ ना कुछ वो मुल्क के लिए कर जाए। यही बताते रहे जी डॉलर 60 रुपए पे था, वो डॉलर 60 रुपए पे था या जो भी था, मगर आपने इंसाफ तो नहीं किया वहां। आप इतने बहादुर थे तो वहां बैठते पाकिस्तान, जो चीजें आपने बनाई थी उनका मुकाबला करते। उस एनआरओ की वजह से आज मुल्क के जो हालात हुए हैं, कि क्या वहां नजर आ रहा आपको तमाशा जो बना हुआ है, ये मुशर्रफ साहब की भी मेहरबानी इसमें। लोग कहते हैं वो बड़ा बहादुर आदमी था। बहादुर आदमी ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों को जिसका उसको पता भी था कि ये चोर चक्के हैं, तो उनको एनआरओ दे के गया। और ये मैं आपको बता दूं कि एक हुक्मरान ने भी, फौजी हुक्मरान ने अपना अहम किरदार अदा ठीक किया था। चलो इन्होंने कब्जा तो किया था उस वक्त मुल्क में, मगर काश इन लोगों की सफाई कर जाते, इन लोगों की नस्लों की सफाई कर जाते, सजाएं देते इनको जो इन्होंने जराइम किए थे, तो पाकिस्तान की आज हालत ये ना। नाज़रीन, अफसोसनाक वाकयात है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।